हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज शनिवार है और 25 फरवरी 2023। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में और कोर्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में वीडियोस डाली थी। काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखी, उनके रिस्पांस भी आए, काफ़ी लोगों ने की इंक्वायरीज भी आई। तो उस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक और वीडियो आज डालूं मैं, जो कि हॉस्टल से रिलेटेड है। जैसा कि अब सारे चरणों की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, मॉप अप राउंड भी हो गया है और ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में सीट अलॉट हो गई है, एडमिशन्स हो गए बच्चों के। तो अब बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं कि जिन्होंने जो घर से दूर रह रहे हैं, जा रहे हैं कॉलेजेस में, हॉस्टल ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डाउट है कि हॉस्टल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वहाँ पर क्या हॉस्टल एसेंशियल हैं वहाँ के, क्या हॉस्टल में अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, और क्या क्या बेसिक चीज़ें वहाँ पर चाहिए और क्या और सारी चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। उन सब के बारे में मैं एक वीडियोस डाल रहा हूँ, जो कि सभी लोगों को, शायद जिन्होंने हॉस्टल लिया है उनको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, जो हॉस्टल एसेंशियल के बारे में है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें हमने भी ये परचेज कर ली हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। कविता का भी एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा में, तो हम भी ये सारी चीज़ें खरीद के ले आए हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेशनरी से। क्या क्या स्टेशनरी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले जैसे नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स में आप ये इस तरीके से रजिस्टर खरीद लें। छोटे साइज के खरीद लें, पतले साइज के खरीदेंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 भी लग सकते हैं, और तो एटलीस्ट 6 या 8 रजिस्टर आप इस तरीके से खरीद लेंगे। ये हो गए रजिस्टर। उसके बाद नोटबुक रजिस्टर हो गए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट फोल्डर। आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया, आपकी मार्कशीट्स हो गई, और आपके जो और सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप जो है साथ में ले जाएंगे, और उसके लिए हो सके तो एक इस तरीके से एक फोल्डर खरीद लेंगे, और उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपने रख करके वो ले जा सकते हैं। उसके बाद आप एक A4 साइज शीट का बंडल रख लीजिए। जब भी वहाँ पर हो सकता है आपके असाइनमेंट्स होंगे या फिर आपको नोट्स बनाने होंगे, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं इनको। तो आप एक पूरा पैकेट ही A4 साइज शीट का रख लीजिएगा, वाइट शीट। ये आपको अगर शीट पूरी रखेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट में भी मिल जाता है, तो आप पूरा एक रिम पूरा खरीद लीजिएगा ये। उसके बाद जैसे फिर ये कुछ फाइल्स आप रख लीजिए। इनमें आपको जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे, नोट्स वगैरह आप रख लेंगे, उनके लिए आप फाइल्स खरीद लीजिए। जैसे 5-6 या 4-5 फाइल आप रख लीजिए। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें सारी रखनी हैं, जैसे स्टेपलर हो गया है, स्टेपलर हो गया, और पंचिंग मशीन हो गई, साथ में स्टेपलर पेन्स हो गई, और ये सीजर के साथ साथ आपको ये हाइलाइटर रख लेने हैं, हाइलाइटर चाहिए। उसके साथ ही आपको मार्कर्स चाहिए, मार्कर्स रख लेने हैं। तो इस तरीके से बाकी आप एक स्केल रख लीजिए और एक पेंसिल बॉक्स रख लीजिए, कटर भी साथ में रख सकते हैं, और एक सेलो टेप जरूर रखें अपने साथ में, ये सेलो टेप होना चाहिए। और उसके बाद आप 2-2, 3-3 पैकेट कलर स्केचेस रख लीजिए,
और साथ में वैसे ही 2-3 पैकेट जो हैं वो पेन्स के रख लीजिए, ब्लू ब्लैक दोनों तरह के पेन्स आप रख लीजिए, अपने उसके अनुसार रख लीजिए। 2-2 पैकेट तो एटलीस्ट रख लीजिए पेन्स और स्केचेस के। उसके बाद हाँ, ये फेविकोल भी आप रख लीजिए, एक फेविकोल की शीशी आप रख लीजिए अपने साथ, फेविकोल हो या ग्लू स्टिक हो वो जरूर रखना अपने साथ। ये भी हो गया। तो ये तो हो गई हैं स्टेशनरी। अब मैं आपको बाकी जो एसेंशियल्स हैं वो बताता हूँ, वो एक एक करके आपको बताता हूँ और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताता हूँ। तो इसके बाद आप एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रख लीजिएगा। उसमें आप कुछ मेडिसिन जो वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि हॉस्टल में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस समय आपको काम आएंगी। कुछ टैबलेट्स रख लीजिए, पेन किलर रख लीजिए, और एक जैसे ये बीटाडीन एक ट्यूब रख सकते हैं आप, मूव का एक रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है एक थर्मोमीटर आपको जरूर रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर थर्मोमीटर आप एक कर लीजिए। और थर्मामीटर में भी डिजिटल थर्मामीटर की जगह आप इस तरीके का थर्मामीटर एक आता है मरकरी वाला थर्मामीटर, ये आप अपने पास जरूर रखिएगा। इसके साथ ही एक बीपी मशीन भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्टल एसेंशियल में आता है बीपी मशीन भी, तो बीपी मशीन भी आप अपने साथ रख सकते हैं। बीपी मशीन भी अगर आपके पास डायल टाइप बीपी मशीन हो तो वो एसेंशियल होती है वहाँ पे। तो ये हो गया मेडिकल एसेंशियल। उसके बाद हम आते हैं जो रोज की जरूरत की चीजें हैं वो आपको रखनी है। जैसे मैट्रेस, बेड मैट्रेस रखनी है, मैट्रेस के साथ ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट में भी ऐसा है, अगर आप पहाड़ की तरफ आपका कॉलेज है तो आप ब्लैंकेट को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि गर्म कंबल रखना है या फिर रजाई को रखना है। और अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं तो उधर हल्का ब्लैंकेट आप रख सकते हैं। उसके अलावा एक पिलो आपको रखना है, पिलो हो गया, मैट्रेस हो गया और ब्लैंकेट हो गया, ये 3 चीजें आपको रखनी है। हाँ, वो मैं मिस कर गया, एक ब्लैंकेट, मैट्रेस और पिलो के साथ साथ एक बेडशीट भी आप जरूर रख लीजिएगा, 1 या 2 रख लीजिएगा, ताकि अगर आप एक को वॉश करें तो दूसरा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये बाल्टी अपने साथ रखिएगा, बाल्टी के साथ आप मग अपने पास रखेंगे। और एक ब्रूम आपके पास होना चाहिए, झाड़ू आप रखेंगे अपने साथ। और साथ में प्रेस आपको रखनी है अपने साथ, ये प्रेस आप रखेंगे कपड़े में प्रेस करने के लिए, ये वहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको, आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ें जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको आप पहले वहाँ पर पता कर लें कि वो अलाउड हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं भी हो सकती हैं। तो इसलिए उसके बारे में पहले आप मालूम कर लें, उसके बाद ही इनको वहाँ ले जाएं। पर एसेंशियल है, वहाँ पर प्रेस आपको जरूर रिक्वायरमेंट होती है प्रेस की। और अपने साथ एक इमरजेंसी लाइट जरूर रखिएगा, कभी भी लाइट चले जाए या कुछ और उसमें आपको काम आएगा। इसमें अगर आप 2 in 1 हो आपके पास तो और भी बेटर है, जो कि पढ़ाई के काम भी आ सकता है। जैसे ये टॉर्च हो गई और ऊपर से आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पढ़ने के काम में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप एक इमरजेंसी लाइट भी अपने पास रखेंगे। साथ में आपके एक नेल कटर रखना है आपको, नेल्स के लिए अपने नेल कटर रखना है। ये रिस्ट वॉच तो आप सभी के पास होती है, तो एनालॉग रिस्ट वॉच अपने आपके पास होनी चाहिए, एनालॉग होनी चाहिए रिस्ट वॉच। और उसके अलावा आप अपने पास इस तरीके के जार्स रख सकते हैं, जैसे आप कुछ चीज़ें अपने खाने पीने की चीज़ें इनमें रख सकते हैं। इस तरीके से आप जार्स ले लीजिए। और जैसे एक छोटा जार आप ले सकते हैं लंच बॉक्स की तरह, जिसको आप यूज कर सकते हैं कभी आपको सपोज खाना नहीं खाना हो या कुछ खाना मंगाना हो, मैगी वगैरह लेनी हो, कुछ इस तरीके का हल्का खाना लेना हो, तो आप इसमें वो चीज़ वहाँ से ले सकते हैं और मंगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक मग होना चाहिए, ये एक मग आपके पास होना चाहिए जो कि आपको चाय कॉफ़ी या उसके लिए यूज़ करने के लिए आपके पास एक अपना मग होना चाहिए। साथ में ज़रूरत है एक बैग की, कैरी बैग, बैकपैक आपके पास होना चाहिए,
जब भी आप क्लास के लिए जाएंगे, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी इसको अपनी बुक्स और नोटबुक्स रखने के लिए। और उसके अलावा आप इसमें हल्का फुल्का, अगर कभी आप अपने हॉस्टल से घर आ रहे हैं या वापस जा रहे हैं तो इसमें अपना हल्का फुल्का सामान भी रख सकते हैं। तो ये बैग आपके पास कैरी बैग होना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो घर में यूज करते हैं वो तो रखनी है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, हेयर ऑयल हो गया, और क्रीम या बोरोप्लस वगैरह वो रख सकते हैं आप अपने साथ। साथ में अगर आप जैसे फ़ोन तो सारे लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने साथ एक एयरबड ज़रूर रखिएगा, एयरफोन ज़रूर रखिएगा। ताकि क्या होता है कि अगर आप 2-3 लोग एक रूम में रह रहे हैं और आप अगर कुछ ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं या कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको कभी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपके पास ईयरफोन होना भी ज़रूरी है। तो गाइज इसके अलावा आप सर्दियों के लिए, जैसे कि अभी तो आपको लगभग 4 साल का कोर्स है तो 4 साल तक हॉस्टल में रहना है। तो सर्दियों में, सर्दी के लिए आपको अगर पानी वगैरह गर्म करने के लिए रिक्वायर होगी तो आप ये रख सकते हैं। ये रॉड है, आयरन रॉड, तो आप इसको रख सकते हैं, इससे पानी गर्म हो जाएगा आपका। लेकिन फिर से मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है जो अगर कॉलेज या हॉस्टल में अलाउड नहीं है तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। वहाँ पता कर लें आप पहले कि ये अलाउड है या नहीं है, क्योंकि एसेंशियल तो है, क्योंकि सर्दियों में जो ठंडी जगह हैं वहाँ पर पानी काफ़ी ठंडा होता है तो गर्म करना ज़रूरी होता है पानी को। और इसके अलावा एक छाता अपने पास रख लें, बारिश के दिनों में छाता अपने पास रख दें ताकि बारिश के दिनों में आपको काम आएगा। और जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में कुछ एडिशनल अपने साथ ले जाइएगा, कुछ अपने एडिशनल घर से घर के कपड़े ले जाइएगा, और सॉक्स ले जाना ज़रूरी है, मास्क अपना ले जाना ज़रूरी है, और जो फॉर्मल क्लोथ्स हैं अपने रोज़ के वो बदलने के लिए या पहनने के लिए वहाँ पर अपने साथ ज़रूर ले जाइएगा। एक आपके पास छोटी कैटल होनी चाहिए, कैटल जिसमें कि आप कभी अगर आपको मैश तो आपकी होती है खाने के लिए, अगर मैश का खाना सपोज किसी दिन आपको पसंद नहीं आता हो तो आपको मैगी खाने का या कुछ ऐसा हल्का खाने का प्लान हो तो आप कैटल में अपने लिए वो मैगी बना सकते हैं। तो कैटल भी आप अपने पास रख सकते हैं। अब मैं आता हूँ मैश के उसमें। तो मैश आपको वहाँ पर मैश अवेलेबल होती है। मैश अगर आप मैश अवेल कर रहे हैं तो मैश के लिए आपको अपने घर से एक मल्टी सेक्शन प्लेट ले जानी है, जिसमें कि एक बड़ी प्लेट होती है उसमें कई सेक्शन बने होते हैं, वो मल्टी सेक्शन प्लेट एक ले जानी है। उसके साथ में चम्मच के साथ में एक हो सके तो बाउल और एक ग्लास अपने साथ जरूर रखिएगा। जो कि आप जब मैस में जाते हैं तो मैस में खाना तो मिलता है, लेकिन जो आपके बर्तन हैं वो आपके अपने ही होते हैं, तो वो बर्तन आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक डायरी आप अपने पास रख सकते हैं जिसमें कि आप कुछ नोट कर सकें, कुछ इमरजेंसी चीज़ें नोट कर सकें, कुछ कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि हाँ इसको नोट कर लिया जाए, ये कभी काम आएगा, तो वो नोट करने के लिए आप अपने पास एक पर्सनल डायरी रख लें। और फाइनली घर से आप अपने माँ बाप से काफ़ी दूर रह रहे होते हैं, वहाँ पर आपको जो आपका साथ होता है आपके कलीग से ही होते हैं, आपके दोस्त ही बन जाते हैं वैसे तो, लेकिन वो आपके कलीग से होते हैं। तो माँ बाप से दूर रहते हैं तो हमेशा आप अपने पास एक भगवान की मूर्ति जरूर रखें। जो भी जिस धर्म से बिलोंग करता है वो अपने धर्म की एक प्रतिमा जो है वो अपने पास रखें, ताकि सुबह शाम आप उसको याद करके अपना जो है टाइम वहाँ पर बिताएं। और इसके अलावा जो भी बाकी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो घर से अपने साथ जो भी पर्सनल अपनी चीज़ें ले जाना चाहते हैं, जैसे कुछ खाने की चीज़ें होगी, नमकीन हो गई और आपका कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये ले जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर डिसअलाउ नहीं है, वो आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें और हो सकती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो तो सारे लोगों को पता ही होती हैं। जो अगर कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं तो वो आप बाद में भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक एसेंशियल्स थे, जो स्टेशनरी थी, जो बेसिक
रोज़ यूज होने वाली जो और एसेंशियल्स, हॉस्टल एसेंशियल्स था, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हो सकती हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसी और भी कई जानकारियाँ आपको बाद में मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने जो इसमें आपको हॉस्टल एसेंशियल के बारे में बताया वो आपके काम आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल विमल की वाइब्स में, और जल्दी ही मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।